हेलो बच्चों, आज के क्लास में यानी क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1C पार्ट 2, जिसमें हमको पढ़ना है सेकेंड थ्योरम यानी √2 जो है एक अपरिमेय संख्या, इसको प्रूव करना है। इसके पहले वीडियो में हम लोग थ्योरम फर्स्ट पढ़ चुके हैं। उसमें हमारा था जो P है एक अभाज्य संख्या और जो A है एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो P जो होगा एक स्क्वायर को विभाजित करता है तो A को भी विभाजित करेगा। यह हमारा थ्योरम था। ठीक, तो आज के थ्योरम में √2 जो है एक अपरिमेय संख्या, इसको प्रूव करना। आइए इसको हम देखते हैं किस प्रकार प्रूव किया जाता है। अब इसमें लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, एक परिमेय संख्या क्योंकि यह परिमेय संख्या, इसलिए हम इसका क्या करते हैं, उल्टा मान लेते हैं कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक, उसके बाद अब यह परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं √2 = a/b लिख सकते हैं। ठीक, यानी जो परिमेय संख्या होता है क्या होता है, a/b के रूप का होता है। ठीक, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। जहाँ यहाँ लिख सकते हैं जहाँ b = यानी b ≠ क्या है 0, यानी ≠ क्या है 0 है। b जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, यह लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आइए देखते हैं इसको। अब इसका हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक, तो यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने को दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या होगा, यह स्क्वायर होगा तो √ समाप्त हो जाएगा और फिर a² हो जाएगा बाई b² हो जाएगा। ठीक, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा 2 × b² = a² होगा। ठीक, तो अब इसमें क्या है, अब यहाँ दिख रहा होगा आपको कि यह जो है, ठीक, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, यहाँ देख लीजिए जो यह 2 है। ठीक, a² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, यानी विभाजित कर रहा है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे a² 2 से विभाज्य है। ठीक, यह क्या है 2 से विभाज्य है, तो क्या यानी a भी क्या होगा 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक, यह विभाज्य है। मान लीजिए इतना से विभाज्य है तो इतना भी इतना से विभाज्य है। ठीक, ऐसे मान लीजिए इसमें जो है इतना से क्या है विभाज्य है, इतना से इतना विभाज्य तो इतना भी क्या है इससे विभाज्य है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम मत समझा दें आपको, यहाँ पर मान लीजिए यदि यहाँ पर आपका ऐसे लिखा हो यह 2 है। ठीक, और इसको मान लीजिए यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर आपका 25 है और = 2। ठीक, और यहाँ पर आपका क्या 100 हो। ठीक, ऐसे हो तो यह जो है 2, ठीक, इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा यानी विभाज्य होगा। तो यहाँ पर ऐसे मानना। ठीक, यानी यह जो है क्या है 10 का स्क्वायर है ना, यानी इसको 10 मानना है। ठीक, तो इससे क्या होगा, ये भी क्या होगा विभाज्य होगा, वही चीज़ यह चीज़ है। ठीक, मान लीजिए यह जो है क्या 10 का स्क्वायर है। ठीक, तो ये भी स्क्वायर है, यानी 2 क्या करेगा, इस किसी भी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो मान लीजिए जो हमारा 2 है इसके संख्या को भी क्या करेगा, यानी a को भी क्या करेगा विभाजित करेगा, वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। ठीक, यानी a² जो है 2 से विभाजित, तो a भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा, वही चीज़ यहाँ पर समझाएं। ठीक, तो आइए फिर दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर है यानी मान लीजिए ये 2 है। ठीक, या इसको क्या कर रहा है विभाज्य कर रहा है। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक, यानी यहाँ पर दूसरा नंबर मान लेते हैं m। ठीक, यानी 2m = a। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ m एक पूर्णांक संख्या है। ठीक, तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी हम क्या करेंगे वही काम करेंगे जो यहाँ पर किए हैं। ठीक,
तो यहाँ पर हम इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ होगा हमारा, मान लीजिए अब यहाँ पर यानी 2m = a है, जहाँ पूर्णांक m जो है एक पूर्णांक है। तो अब क्या करेंगे इसका, ठीक, स्क्वायर करते हैं तब भी तो स्क्वायर न करें, यानी इसका क्या करें, a = इतना जो दिख रहा है अब इस समीकरण 1 में रख दें, ठीक, जहाँ a है तो रख रहे हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पे, यानी समीकरण 1 में रखना है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ हमारा होगा क्या, 2b² यहाँ पर रख रहे हैं तो हमारा 2m² होगा, ठीक। यहाँ 2b² यहाँ 4 होगा 2 का, या m² होगा, ठीक। यहाँ से यह कटेगा, ठीक, ऐसे यानी 2 बार में। तो यहाँ लिख सकते हैं b² = 2m², ठीक। तो अब यह जो हमारा यह 2 है, ठीक, 2 क्या करेगा, इसको विभाज्य करेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ विभाज्य कर रहा, तो अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे b² 2 से विभाज्य है, ठीक। इसलिए यह जो होगा b भी 2 से विभाज्य, यहाँ पर ऐसे विभाज्य है, ठीक। यानी b² जो है 2 से विभाज्य है तो b भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, ठीक। अब इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे अतः a और b में कम से कम, यानी कम से कम, यहाँ कम से कम का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पर यह जो है, यहाँ देखिए यहाँ जो है यानी b² जो है 2 से विभाज्य है, b भी 2 से विभाज्य है, ठीक। उसी तरह यहाँ भी है a² 2 से विभाज्य, a भी 2 से विभाज्य है, यही यहाँ भी 2 से ये विभाज्य है और यहाँ b भी 2 से क्या विभाज्य है। तो इसका मतलब क्या, a और b में दोनों क्या है, 2 से विभाज्य है। तो इसका मतलब दोनों में जो हमारा 2 है वह क्या है, गुणनखंड है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो दोनों को क्या कर रहा, विभाज्य कर रहा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद कुछ ऐसे चीज़ों को लिखा जाएगा, ठीक, कुछ ऐसे तथ्यों को लिखा जाएगा जिससे यह प्रूफ होगा कि अपरिमेय संख्या, ठीक। इतना लिखने के बाद हम कुछ तत्वों को ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि, यहाँ लिख लेते हैं, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b का उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ है, ठीक, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त दूसरा नहीं है, दूसरा क्या है, नहीं है।
√2 यानी यहाँ लिख सकते हैं गुणनखंड 1 के अतिरिक्त दूसरा नहीं है। ठीक, यहाँ पर ऐसा लिखना चाहिए, यहाँ पर इसको काट दें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, यह प्रूफ हो गया कि यह क्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो फिर यहाँ पर यह चीज़ है, यह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आप इसे क्या करिए, आप नोट कर लीजिए। ठीक, ये जो भी लिखा है, जितना भी क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, आपका यह नंबर जो है, मान लीजिए यहाँ √2 है तो √5 होगा, 7 होगा, नंबर इसी तरह बदल कर रहेगा, लेकिन जो लगाने का तरीका है क्या होगा, आपका सेम इसी तरह लगेगा। ठीक, तो यह परिमेय 2 था, तो हमने क्या किया, इसको प्रूव करके बता दिया कि यह क्या एक अपरिमेय संख्या, यही चीज़ लिखना होता है। मान लीजिए एक बार लिखेंगे परिमेय संख्या, फिर उसका उल्टा लिखना पड़ेगा, विरोधाभास होता है, यानी कुछ त्रुटियाँ होती हैं, ऐसे लिखकर हमको क्या करना होता है, लास्ट में प्रूव कर देना होता है कि यह क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक, तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में करके बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।